कि वेद विहित कर्म ही धर्म है। वेद विहित कर्म ही धर्म है और वेद निषिद्ध कर्म ही अधर्म है। इसके साक्षी सूर्य, धर्म, विष्णु पर्यंत 13 देवता है कि आदित्य चंद्रा बन लो नलस्यो, 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 सर्वो विरापो हृदयं यमस्यो, सर्वो विलापो हृदयं यमस्यो, आज रात्रि जयोवे च संधे, आज रात्रि जयोवे च संधे, धर्मस्य जानामि नरस्य व्रतम्, धर्मस्य जानाति नरस्य व्रतम्। कह रहे हैं कि आदित्य चंद्रा वरलो नलस्यो द्वै भूमिरापो हृदयम यमस्य हो। इन्हीं के द्वारा धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। अरे ये अजामिल पहले पापी, पहले धर्मात्मा था, उसके बाद पापी हुआ, लेकिन इसने अभी जो नारायण 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 नाम लिया है, इसने अपने पापों का प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है। यमदूत बोले इसने आपके नारायण का नाम नहीं लिया, अरे इसने भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र नारायण के लिए पुकारा था। विष्णुदूत कह रहे हैं हमारे प्रभु की स्पष्ट आज्ञा है, स्पष्ट घोषणा है कि पैर फिसलने के समय, चोट लगने के समय, जल में डूबने के समय, छल से, कपट से, द्वेष से, गान विद्या में, हंसी दिल्लगी में, प्रेम से, भावना से, ईर्षा से या अपने पुत्र आदि के नाम के संकेत पर या किसी भी अवस्था में अगर वो जो प्राणी अपने मुख से हमारे प्रभु का नाम उच्चारण करता है, हमारे प्रभु उसे अपना ही भजन मानते हैं। ये सत्य है। इसीलिए पहले जो प्राणी है ना, बड़े बूढ़े, जितने बड़े बूढ़े मिलेंगे उन सब के नाम भगवान के नाम से मिलते हुए मिलेंगे। तुम देख लो, जितने भी बड़े बूढ़े प्राणी मिलेंगे ना, उनके नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते मिलेंगे, क्योंकि पहले प्राणी भगवान के नाम पर अपने बालकों के नाम रखते थे। किस लिए रखते थे? कि भाई गृहस्थाश्रम में है, समय मिले ना मिले, अगर हम घर के काम के लिए ही अपने बालक का नाम पुकारेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे कि भगवान का भजन भी हो जाएगा और घर का काम भी होगा। और आज क्या स्थिति है मालूम है? अगर आज पंडित जी जब नामकरण करने आवे ना घर पे, और कहीं ऐसा नाम रख देना, तो आजकल के जो है ना, आजकल की संतान क्या कहती है, वाह महाराज आपकी बुद्धि क्या सठिया गई है। अब ये जमाना है ना इन नामों का, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न नाम। अरे कोई सुंदर मॉडर्न नाम रखो, क्या जैसे घिसे पिटे नाम रख रही हो तुम जो है। तो पंडित जी को क्या कहना पड़े, भैया ठीक है अब तुम अपनी मर्जी से बता दो, वही रख दूंगा मैं नाम, तुम ही बता दो वही नाम रख दूंगा भैया मैं। और क्या करें? पहले अपने बालक को नाम
रखने के लिए क्या देखते थे? डिक्शनरी। क्या देखते थे? डिक्शनरी के डिक्शनरी में कोई बढ़िया सा नाम मिल जाए तो हम रखते हैं अपने बालक का नाम। अब डिक्शनरी फेल है गई, अब क्या आ गई? अब काय में देखें नाम, काय में देखें बढ़िया से नाम? इंटरनेट। अब इंटरनेट आ गया है, उस पर देखते हैं भाई कोई बढ़िया सा नाम मिल जाए तो वो अपने बालक का नाम रख ले। कह रहे हैं कि अगर तुम्हें संदेह है तो जाइए, तुम जाकर इसका निर्णय अपने स्वामी से करा लो। यमदूत निराश होकर लौटकर अपने स्वामी यमराज के पास आए, संपूर्ण घटना बताई और बोले अब आप ये बता दो कि हम किस प्राणी को लेने जाएं, किसको लेने नहीं जाएं। हम अजामिल को लेने गए, हमारा बड़ा ही वहाँ पर अपमान हुआ है और हमको बलपूर्वक जो है विष्णुदूतों ने रोक दिया है। ये सुनते ही यमराज पाशधारी दूतों के कान में कह रहे हैं, पाशधारी दूतन के कान में कह रहे हैं, ये दूतों याद रखना आगे से तुमको मेरे पास किन प्राणियों को लाना है कि जेभ्यान भक्ति भगवद गुण नाम देहम, दिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम देहम, जेभ्यान भक्ति भगवद गुण नाम देहम, दिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम देहम, चेतस्य नास्मृति तच्चरणारविन्दम्, चेतस्तन स्मृतेस्तचरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमत यक्षर एकदापि, कृष्णाय नो नमत चिरये कदापि, तानानयद्मजदो गदविष्णुकृत्यान्, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। कह रहे हैं कि दिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम देयम, चेतस्य नाथ प्रति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमत यक्षर एकदापि, तानानयद्मतो कृतविष्णुकृत्यान्। अरे जिसकी जिब्या कभी भगवान का नाम न लेती हो, जिब्या न भक्ति भगवद गुण नाम देहम, जिसकी जिब्या कभी भगवान का नाम न लेती हो, चेतस्य न स्मरति तच्चरणान विंदम, जिसका चित्त कभी स्मरण ना करता हो, जिसका मस्तक कभी भगवान के चरणों में ना झुका हो, कृष्णाय नो नमत यक्षर एकदापि, जिसने अपनी वाणी से कृष्ण नाम एक बार भी ना लिया हो, ऐसे पापियों को तुम लाठियों से पीटते हुए मेरे पास में लाना। आगे वर्णन कर रहे हैं कि तानानयद्मजदो बिमकान् मुकन्दो पादारविन्दमकरन्दरसादिजस्त्रम्, तानानयध्वमसतो विमुखामुकुन्दो पादारविन्दमकरन्दरसादिजस्त्रम्, किन्निष्किञ्जलैः परमाञ्जकुलैरदज्ञैः दुष्टाग्रहेण वर्त्मनिवद्यतेष्टा, किञ्चन्नै परमहंसकुलैरसख्यै दुष्टाग्रहे निरयात्मनिवद्यतृष्णा। जिन प्राणियों के मन धर्म कर्महीन घर में ही लगे रहते हैं, तृष्णा में पड़े रहते हैं, ऐसे पापियों के लिए तुम लाठियों से पीटते हुए मेरे पास में लाना। उसके बाद यमराज अंजलि बांध करके भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे अज्ञानी दूतों ने आप के पार्षदों का अपराध किया है, ये आपके नाम के प्रभाव को नहीं जानते थे,
इसलिए अंजलि बांध करके हम अपराध की आपसे क्षमा मांगते हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, उसके बाद यमदूतों ने उन प्राणियों के पास जाने की चेष्टा नहीं की कि जो प्राणी भगवान का नाम लेने वाले थे, भगवान की कथा सुनने वाले थे, उनको देख करके दूर से ही यमदूत भाग जाते। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, मलयाचल पर्वत पर महर्षि अगस्त्य के मुख से मैंने इस प्रसंग के लिए श्रवण किया था, वही संपूर्ण प्रसंग मैंने तुम्हारे आगे वर्णन किया है। सुखदेव जी कहें कि राजन, हम वर्णन कर चुके हैं कथा में। अभी प्राचीन वही राजा के जो 10 पुत्र ने प्रचेता बताए, जिनका वृक्षण की मारसा नाम कन्या से विवाह हुआ, जिसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दक्ष पड़ा है। तो दक्ष ने पंचजनी की अस्करी नाम कन्या के साथ में विवाह किया है, जिससे इनके हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के लिए प्रणाम किया है और कई, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब बोले, बेटा मैं सृष्टि की वृद्धि चाहता हूं, तुम पहले तपस्या करो और फिर सृष्टि की वृद्धि करो। वो हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र पिता की आज्ञा मानकर नारायण नाम सरोवर पर गए हैं। पहले स्नान किया है, फिर तपस्या की तैयारी कर रहे। क्या घूमते घूमते देवर्षि नारद वहां पर आ गए। दक्ष पुत्रों ने उठकर के नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी बोले, हे दक्ष पुत्रों, तुम यहां कौन सा कार्य करने के लिए उपस्थित हुए हो? दक्ष पुत्र बोले, देवर्षि पिता की आज्ञा है, हम पहले तपस्या करेंगे और उसके बाद हम सृष्टि की वृद्धि करेंगे। नारद जी बोले, दक्ष पुत्रों, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है। दक्ष पुत्र बोले, मुनिवर, क्या कोई पिता अपने पुत्रों के साथ अन्याय कर सकता है? फिर आप ये कैसे कहते हैं कि हमारे पिता ने अन्याय किया है? ये बताओ, क्या अन्याय किया है? नारद जी बोले, ये बताइए आप लोग, कि आप लोग अपनी मोक्ष चाहते हो या बार बार जन्म और मरण चाहते हो? ये बता दो। दक्षपुत्र बोले, मुनिवर, हम ही क्या, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो अपनी मोक्ष नहीं चाहता। नारद जी बोले, अगर मोक्ष चाहते हो तो सृष्टि के चक्कर में मत पड़ो। अगर सृष्टि के चक्कर में पड़ गए तो माया मोह में पड़ जाओगे, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर मोक्ष चाहते हो तो जाओ, तुम सब बाबा जी हो जाओ, वैराग्य धारण कर लो। 10,000 पुत्रन ने वैराग्य धारण कर लिया और बाबा जी हो गए। दक्ष को मालूम पड़ी कि नारद जी ने मेरे 10,000 पुत्रन को बाबा जी बना दिया। दक्ष बड़ा दुखी है। अब दक्ष ने
पुनः अपनी अस्कनी नाम पत्नी से सवलास नामक 1000 पुत्रों को फिर उत्पन्न किया। और जब पुत्रों ने पूछी पिताजी क्या आज्ञा है, तो उनको भी यही आज्ञा रही कि जाओ पहले तपस्या करो और उसके बाद तुम सृष्टि की वृद्धि करो। वो 1000 पुत्र भी पश्चिम दिशा में जहाँ नारायण नाम सरोवर था वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ स्नान ध्यान से निवृत्त हुए हैं, तब की तैयारी करने लगे हैं। घूमते घूमते देवर्षि नारद वहाँ आए हैं। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया है। नारद जी ने पूछा, हे दक्ष पुत्रो, तुम यहाँ कौन सा कार्य पूर्ण करने के लिए आए हो? वो कहने लगे हैं, पिताजी की आज्ञा है, हम सृष्टि की वृद्धि करना चाहते हैं। नारद जी बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ में तो अन्याय किया है। ये सुनते ही दक्षपुत्र बोले, मुनिवर, हमारे पिता ने हमारे साथ में क्या अन्याय किया? तब बोले, भाई ये बता दो पहले कि तुम अपनी मोक्ष चाहते हो या बार बार जन्म और मरण चाहते हो? दक्षपुत्र बोले, मुनिवर, हम ही क्या, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो अपनी मोक्ष नहीं चाहता। तो बोले, मोक्ष चाहते हो तो सृष्टि के चक्कर में मत पड़ो। सृष्टि के चक्कर में पड़ गए तो माया मोह में पड़ जाओगे, बार बार तुम्हारा जन्म होगा और बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी। वैराग्य धारण कर लो, बाबा जी हो जाओ। 1000 पुत्रों ने नारद जी की बात मान ली है, वैराग्य धारण किया है, बाबा जी हो गए। दक्ष को मालूम पड़ी कि नारद जी ने मेरे 1000 पुत्रों के लिए और पुनः बाबा जी बना दिया है। दक्ष बड़ी दुखी हो गए कि नारद मेरे पुत्रों के पीछे क्यों पड़ गया है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे पुत्रों के पीछे क्यों पड़ गया है? यहां दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया है। अरे नारद, तूने मेरे 11000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया, तो मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि आज के बाद तू एक स्थान पर सा गोदोहन मात्रेण ग्रहेशु ग्रह वेद नाम, जितनी देर में गऊ का दूध दोहन होता है उससे ज्यादा तुम कभी किसी के घर पर ठहर नहीं सकोगे, एक स्थान पर रुक नहीं सकोगे। ये श्राप दे दिया है नारद जी के लिए दक्ष ने। लेकिन दक्ष बड़ा दुखी है कि अगर मैं फिर बेटा उत्पन्न करूंगा, नारद उन्हें पुनः बाबा जी बना देगा। तो अब की बार दक्ष ने निर्णय किया है कि अब की बार मैं बेटा उत्पन्न नहीं करूंगा, अब की बार मैं बेटी उत्पन्न करूंगा। मालूम पड़े कि उन्हें जी बाबा जी ने कैसे बनावे। तो दक्ष ने अपनी अस्कनी नाम पत्नी से 60 कन्या उत्पन्न करी, 60 कन्या उत्पन्न करी। उनमें से 10 कन्या धर्म के लिए दीनी, 13 कन्या कश्यप ऋषि के लिए ब्याही हैं, 27 कन्या चंद्रमा के लिए ब्याही, 2 कन्याएं भूत और अंगरा के लिए ब्याही, एवं धर्म की भानु लंबा आदि 10 पत्नियां थी। इनसे दिन के अवमानी, पुर के अवमानी, मूर्त के अवमानी, पशु पक्षी कीट पतंग नाग किन्नर यक्ष सुर असुर इनकी उत्पत्ति हुई है। ताक्षर्य
कश्यप जी का दूसरा नाम था। इनके लिए 4 कन्या और दीनी है दक्ष ने, विनता, कद्र, पतंगी और यामिनी। तो पतंगी से तो पक्षीन का जन्म हुआ, यामिनी से शर्मों का जन्म हुआ है। विनता के 2 पुत्र हुए हैं, अरुण और गरुड़, और कद्र से सहस्त्रों नागों की उत्पत्ति हुई। राजा को शंका हुई, राजा को शंका हुई, पूछने लगे कि महाराज, ऋषि की पत्नी में पक्षीन का जन्म, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऋषि की पत्नी में पक्षी का जन्म, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो सुखदेव या परीक्षित की शंका दूर कर रहे हैं। अब बोले राजन सुनो कि सोक्तो मुक्ता यथोत्पन्ना गजमुक्ता गजात्रवे मृगनाभ्यां च कस्तूरी गोकर्णे धैनरोचनम् वंशवृक्षे तो काचिरी गोमेयात् विश्वकोद्भव ऋषि भार्या तो कक्षादि जन्म गेयम तथा बुधई। कह रहे हैं कि सुक्तौ मुक्ता यथोत्पन्ना गज मुक्ता गजा सहे। जैसे शिव से मोती उत्पन्न होता है, हाथी से गज मुक्ता उत्पन्न होता है, मृग नाभ्याम च कस्तूरी, मृग की नाभि से कस्तूरी उत्पन्न होती है, गोकर्णे धैन रोचने, गौ के कान से गौरोचन उत्पन्न होता है, वंश वृक्षे तुका चेरी गोमयाद विश्वको धवा, जैसे बांस से वंश लोचन उत्पन्न होता है, बिच्छू में गौमेद उत्पन्न होता है, तो ऋषि भार्या सुपक्षादि जन्म गेहम तथा बुधई। इसी प्रकार ऋषि की पत्नी में पक्षीन का जन्म जानना चाहिए। विश्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध दे मनु, यम और यमुना युगल संतान उत्पन्न हुई है। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। भगवान सूर्य नारायण के साथ उसका विवाह हुआ, लेकिन सूर्य के तेज को सहन ना करने के कारण वो कभी अपने पति के महल में नहीं गई। तो उसकी एक सखी थी, सहेली थी, छाया, उसको अपनी जगह अपने पति के पास भेजा। छाया गर्भवती हो गई उस दिन। भगवान सूर्य नारायण के मन में शंका हुई कि ये मेरी पत्नी संज्ञा नहीं है, तो वह संज्ञा तो आज तक कभी मेरे पास महल में आई नहीं। भगवान सूर्य नारायण ने छाया की चोटी पकड़ के जब मारने को हुए तब बोली है, छाया मुझे मारिए मत, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। अरे आपकी पत्नी संध्या आपका तेज सहन ना करने के कारण मृतलोक में घोड़ी का रूप धारण करके विचरण कर रही, मैं तो छाया हूं। भगवान सूर्य नारायण ने छाया का परित्याग कर दिया, लेकिन छाया तो गर्भवती थी। उसके पुत्र हुआ कौन? शनिदेव के नीलांजन समाभासम, नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान सूर्य नारायण मृतलोक में आए और घोड़ा का रूप धारण किया और घोड़ी बनी अपनी पत्नी संज्ञा से 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं।
अश्विनी और कुमार, जो देवतान के वैद्य कहलाए। तुष्टा ऋषि के लिए दैत्यन की छोटी बहन रचना ब्याई। इससे सन्नवेश और विश्वरूप दो पुत्र हुए। जब देवतान के गुरु बृहस्पति जी देवताओं से रुष्ट हो गए तो इन्हीं विश्वरूप ने देवतान का पुरोहितपन का कार्य स्वीकार किया। राजा को शंका हुई। सुखदेव जी ने पूछा है कि गुरुदेव, देवराज इंद्र ने ऐसा क्या अपराध किया कि उनके गुरु बृहस्पति जी उनसे रुष्ट हो गए। तो सुखदेव जी कह रहे कि राजन, एक समय की बात है, इंद्र के यहाँ एक विशाल सभा हुई। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, शुर, असुर सभी उपस्थित हुए। जब गुरु बृहस्पति जी वहां पहुंचे हैं, इंद्र ने देखा है कि गुरुदेव आए हैं। ना तो इंद्र ने उनको प्रणाम किया है और ना उनका कोई स्वागत किया। ये देखकर गुरुदेव वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र ने विचार किया, अरे गुरुदेव आए, मेरी बुद्धि भ्रमित क्यों हो गई कि मैंने उनका स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया। अरे मैं अभी गुरुदेव के चरणों में अपने इस मस्तक को रखूंगा, अपराध की क्षमा मांगूंगा। ये सोच करके इंद्र चले। गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि के द्वारा ये जान लिया है, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र निराश होकर लौट आए। धीरे धीरे ये चर्चा असुरों के कानों तक पहुंच गई कि देवतान के गुरु बृहस्पति जी देवताओं से रुष्ट हो गए हैं। तो दैत्यन ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता और दैत्यन के युद्ध में देवताओं की पराजय हो गई और दैत्यों की विजय हो गई। इंद्रपुरी पर दैत्यों का अधिकार हो गया। देवता जंगलों में, पर्वतों की कंदरा में आकर के छुप गए। भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे लेकर। भगवान ने कही है कि इंद्र, तुम्हारे गुरु बृहस्पति जी तुमसे रुष्ट हो गए, तुम्हारा बल घट गया है, इसलिए तुम अपना दूसरा पुरोहित बनाओ और तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ। देखो, दैत्य उनके नाना हैं, हो सकता है तुम्हारे यज्ञ में वो नाना पक्ष का कुछ पक्ष ले ले, उसको तुम सहन कर लेना, तो तुम्हारे संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भगवान ने जब ये बात बताई, इंद्र वहां से विश्वरूप के पास आए हैं और विश्वरूप से कहिए कि आप हमारे पुरोहित का कार्य स्वीकार कर लें।